consider this circuit, a simple circuit having resistances R1, R2, R3 and the voltage sources V1 and V2. ये सर्किट में दो लूप हैं, फर्स्ट लूप दिस वन एंड सेकंड इज दिस। सो सबसे पहले ये थ्योरम अप्लाई करते टाइम पे क्या करेंगे, फर्स्ट लूप में करंट किसी भी लूप में करंट एज्यूम करेंगे, ये दो लूप है तो पहले फर्स्ट लूप में करंट एज्यूम करेंगे, फिर सेकंड में एज्यूम करेंगे। और करंट एज्यूम करने का मेथड क्या है, फर्स्ट लूप में यू कैन कंसीडर द करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट्स योर चॉइस। In the second loop, you can also consider clockwise or anti-clockwise. So there are four methods. You can consider these two current clockwise, these two current anti-clockwise, first current clockwise, second anti-clockwise, or second anti-clockwise and first clockwise. So you can consider any method of choosing the current in the loops. Loop currents are hypothetical currents, imaginary currents. Real currents are branch currents. Because there is no medium in the open space, so these currents are the effect of rotating magnetic fields are considered as loop currents. So these currents are hypothetical currents or imaginary currents. Real current flows in the branches. So consider the first loop current. First loop current हमने assume किया है clockwise. Second loop current भी हमने clockwise लिया है. You can consider this. And this current is flowing in this fashion. ये करंट ऐसे हमारा रोटेट कर रहा है फर्स्ट लूप में और सेकंड। और इसका फर्स्ट मेथड हम क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द लूप करंट। फर्स्ट हमने कंसीडर किया फर्स्ट लूप करंट, फिर सेकंड लूप करंट एज्यूम किया, या लूप करंट हमने एज्यूम कर लिया है। उसके बाद जो इंडिविजुअल ब्रांच है उसमें करंट फ्लो होता है वो लूप करंट होता है। तो फर्स्ट लूप में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट कितना होगा I1। सेकेंड लूप में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R3 है और लूप करंट I2 है, तो R3 में जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा। जब फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो I1 डाउनवर्ड है, I2 अपवर्ड है, और ये कॉमन ब्रांच में एल्जेब्रिक सम ऑफ द लूप करंट इज द करंट इन द कॉमन ब्रांच। तो R2 में जो करंट फ्लो होगा I1 I2 का एल्जेब्रिक सम होगा। लेकिन जब हम फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो I1 को पूरा सर्कुलेट होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 को ग्रेटर देन कंसीडर करना पड़ेगा I2 से। तो उस टाइम पे जब फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो R2 में जो करंट होगा I1 माइनस I2 है, क्योंकि I1 इज डाउनवर्ड एंड I2 इज अपवर्ड। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द लूप करंट। और जब फर्स्ट में KVL अप्लाई करेंगे तो I1 को कंसीडर करेंगे ग्रेटर देन I2, तो करंट क्या लेंगे I1 माइनस I2। जब सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो ये सर्कुलेट होनी चाहिए पूरी करंट, तो I2 को ग्रेटर लेंगे I1 से। दैट टाइम ये कॉमन ब्रांच में करंट क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द लूप करंट कितना होगा, I2 अपवर्ड है और I1 डाउनवर्ड है, और तब इसको I2 माइनस I1 देंगे। और बैटरी का साइन कैसे देंगे, थ्रू द करंट थ्रू द बैटरी इज इन विच मैनर, लो टू हाई और हाई टू लो। जैसे फर्स्ट लूप में करंट कैसा फ्लो हो रहा है बैटरी के थ्रू, लो टू हाई, तो इसको प्लस लेंगे। और सेकंड में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, हाई टू लो, तो ये माइनस लेंगे। साइन कन्वेंशन हमने लिया है, करंट थ्रू द बैटरी लो टू हाई यदि जा रहा है तो प्लस लेंगे, हाई टू लो जा रहा है तो माइनस लेंगे। और वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टेंसेस क्या लेंगे, हमेशा माइनस लेंगे। ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो फर्स्ट हम अप्लाइंग KVL in loop 1, applying KVL in loop and I2, R1 plus R2 into I1 plus R2 into I2 is equal to minus V1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया by applying KVL in the first loop। Now apply the KVL in the second loop, applying KVL in लूप 2। सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो करंट इन R3 इज I2 एंड इन R2 इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द लूप करंट I2 माइनस I1, एंड द ड्रॉप मैंने बताया था कैसे लेने, माइनस। तो R2 में करंट क्या होगा, I2 माइनस I1, और बैटरी साइन हायर पोटेंशियल टू लोअर माइनस लेंगे, तो माइनस V2 इज इक्वल टू 0।
माइनस R3 इंटू I2 माइनस R2 इंटू I2 प्लस R2 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। R2 इंटू I1 माइनस R2 प्लस R3 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। And this is equation number 2. You can solve these two equations with the help of simultaneous method or determinant method. तो हम determinant method से solve करेंगे। तो फर्स्ट हम डेल्टा निकालेंगे और कोफिशिएंट लेंगे। फर्स्ट I1 का यहाँ लेंगे और I2 का यहाँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में I1 कोफिशिएंट क्या है -R1 प्लस R2 और R2 का क्या है I2 का कोफिशिएंट क्या है R2 और सेकंड में I1 का कोफिशिएंट क्या है R2 और I2 का कोफिशिएंट क्या है -R2 प्लस R3। ये कोफिशिएंट लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -R1 प्लस R2 इंटू -R2 प्लस R3 -R2 इंटू दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा के बाद वैल्यू ऑफ डेल्टा I2 के लिए क्या करेंगे फर्स्ट डेल्टा का जो वैल्यू है फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखेंगे एंड सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड वैल्यूज ऑफ द इक्वेशंस v1 और v2 को कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखेंगे -R1 प्लस R2 this is -v1 this is v2 so this is equal to -R1 plus R2 into v2 minus v1 into R2 divided by delta। to find the loop current हमें पता लग गया तो हम ब्रांच करंट निकाल सकते हैं। जैसे करंट इन R1 ब्रांच इज इक्वल टू I1 होगा। करंट इन R3 ब्रांच I2 होगा और करंट इन R2 इज इक्वल टू R2 ब्रांच में क्या होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ लूप करंट जो भी बड़ा होगा डिफरेंस ऑफ I1 एंड I2 यदि ये दोनों करंट का डिफरेंस एल्जेब्रिक। सो यू फाइंड द लूप करंट विद द हेल्प ऑफ लूप करंट यू फाइंड द ब्रांच करंट। इसमें I1 करंट होगा इसमें I2 होगा और R2 में एल्जेब्रिक सम ऑफ लूप करंट। अच्छी भी आ रही है। So the first problem of mesh analysis. Find the current in एमीटर करंट बाय यूजिंग मेथड। तो एमीटर करंट का मीनिंग क्या है एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं किसी सर्किट को क्योंकि सीरीज में करंट सिंगल है। तो ये एमीटर किसके सीरीज में लगा हुआ है 2 ओम। इसका सिंपल मीनिंग है कि यू हैव टू फाइंड द करंट इन 2 ओम ब्रांच। तो मैं 2 ओम करंट में ब्रांच में करंट निकालना है इसका मतलब ये होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दिस एज ए फर्स्ट लूप एंड दिस इज सेकंड लूप एंड कंसीडर द लूप करंट। फर्स्ट लूप में करंट I1 एज्यूम कर लेते हैं सेकंड लूप में I2 दोनों क्लॉकवाइज ले लेते हैं ठीक है और केवीएल अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लूप। सो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाइंग केवीएल इन लूप फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये 10 ओम में करंट I1 होगा इंडिविजुअल ब्रांच है और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है travel कर रहा है by this manner and in the second loop by this। so ये फ्यूचर ब्रांच है इसमें करंट I1 होगा। ये I1 डाउनवर्ड है I2 अपवर्ड करंट है 2 ओम में। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लेंगे इसमें फर्स्ट में केवीएल अप्लाई करेंगे तो I1 ग्रेटर देन I2 लेंगे तब इसमें करंट I1 माइनस I2 होगा और बैटरी के थ्रू करंट जा रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और मैंने बताया था कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बैटरी का साइन नेगेटिव लेते हैं फॉल इन पोटेंशियल। सो वोल्टेज ड्रॉप इन 10 ओम कितना होगा -10 into I1 माइनस बताया था मैंने। 2 ओम में करंट कितना होगा I1 माइनस I2 ड्रॉप माइनस लेते हैं हमेशा
और बैटरी का साइन कंसीडर करते हैं कि लूप करंट कैसा जा रहा है उसमें से, हायर पोटेंशियल टू लोअर जा रहा है तो इसको माइनस ले लेंगे, लो टू हाई गया तो प्लस लेते थे, तो माइनस 10 इंटू I1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I2 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 12 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now applying KVL in loop 2, applying KVL in loop 2, सेकंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो 10 ओम ब्रांच में करंट कितना होगा I2, 2 ओम में करंट algebraic sum of the loop current and applying the KVL in the second loop, consider the second loop current greater than first loop current, तो करंट कितना होगा I2 minus I1 और बैटरी साइन I2 लो जा रहा है तो ये माइनस, तो 10 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना है 10 into I2 इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ द सेकंड लूप का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, तो सेकंड लूप करंट होगा I2 होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया -10 into I2 और 2 ओम में करंट कितना होगा I2 minus I1 नेगेटिव सम ऑफ minus 2I2 plus 2I1 is equal to 2, 2I1 minus 12I2 is equal to 2, equation number. And by solving these two equations, you can find the loop current. ये solve करके हम निकाल सकते हैं by determinant method. I1 I2 solve simultaneous method कर सकते हो as well as determinant method. तो first I1 का कोएफिशिएंट लेंगे, I2 का लेंगे, तो I1 का फर्स्ट में कितना है -12, I2 का कोएफिशिएंट क्या है 2, सेकंड इक्वेशन में I1 कोएफिशिएंट 2 है, I2 का -12, तो ये कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -12 into 12 -2 into 2 is equal to 144 minus 4 is equal to 1. Now डेल्टा I1 निकालेंगे, डेल्टा I1 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड वैल्यू 4 और 2 से फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम एज इट इज रखेंगे, तो ये कितना है 2 और -12, तो ये आया -4, 4 into -12 -2 into 2 -48 -4 -15. So I1 current delta I1 divided by delta is equal to -52 by 140 ampere. Now find डेल्टा I2 निकालना पड़ेगा, डेल्टा I2 के लिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखेंगे, सेकंड को रिप्लेस कर देंगे, राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट कॉलम इज -12 2, second replaced by the right hand side value 4 and 2, so 4 and 2 is equal to -12 into 2 -4 into 2, 24 minus 8 -30. I2 is equal to delta I2 by delta is equal to -32 by 140. अब दोनों करंट नेगेटिव आ रहे हैं, टू करंट्स बोथ करंट कैसे आ रहे हैं, ये नेगेटिव आ रहा है I1 भी और I2 भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने करंट क्लॉकवाइज अज्यूम किया I1 और I2, तो करंट क्लॉकवाइज नहीं है, माइनस साइन से क्या बताता है कि करंट इज अपोजिट टू द अज्यूम डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा I1 का, यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ I1 इन द लूप, क्योंकि हमारा करंट माइनस आया है, माइनस आने का मतलब क्या है कि जो करंट हमने अज्यूम किया है वो डायरेक्शन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है I1 का, तो I1 ऐसे फ्लो होगा एक्चुअल में।
आफ्टर सॉल्विंग हमें पता लगा कि करंट जो हमने एज्यूम किया था क्लॉकवाइज वो नहीं है, करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। I1 भी एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब I2 भी नेगेटिव आ रहा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। इनके डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, रिवर्स। अब हम देखेंगे कि 2 ओम में करंट कैसे जाता है। नेगेटिव साइन कभी भी नहीं लेना है, नेगेटिव साइन यदि आता है कहीं पर लूप का तो उसका डायरेक्शन हमें चेंज कर देना है और फिर देखना है कि लूप में जो करंट है, लूप करंट जो है वो ब्रांच में किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब I1 अपवर्ड जा रहा है, I2 डाउनवर्ड जा रहा है, I1 ग्रेटर वैल्यू है 52 बाई 140, ये स्मॉलर है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऑफ करंट आएगा एमीटर में, करंट इन एमीटर, एमीटर का मतलब करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। I1 कैसा जा रहा है, माइनस है तो उल्टा कर दिया इसलिए अपवर्ड जा रहा है, I2 माइनस था क्लॉकवाइज की वजह हमने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो वो डाउनवर्ड जाने लगा। अभी I1 अपवर्ड है, I2 डाउनवर्ड है और ग्रेटर कौन है, फर्स्ट करंट, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ करंट इज द करंट इन दिस ब्रांच। तो ये करंट कितना होगा, माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि माइनस का हमने क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, हमेशा ऐसे ही करना है, रिवर्स करके वैल्यू भी सब निकाल देना। तो ये कितना आएगा 20 बाई 140, 20 बाई 140 का 1/7 एम्पियर और डायरेक्शन कैसा आएगा, अपवर्ड, क्योंकि इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है I1 और I1 इज द ग्रेटर करंट, तो इसका डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे, ग्रेटर करंट से, ग्रेटर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो अपवर्ड लेंगे। तो ये मेथड है, इस तरह पूरा सॉल्व करना है।